ये डेमोक्रेसी बचाने का चुनाव है, ये हमला तो बार बार होता है प्रधानमंत्री पर। देखिए सुचित्रा जी, एक लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं है, ये परिवारवाद बचाने की लड़ाई है। अभी कंचना जी ने कहा कि आज जो महिला दिवस है और महिलाओं को विधान परिषद में भेजा है, तो किसको भेजा है? राबड़ी देवी को भेजा है। उसके पहले राज्यसभा भेजना था तो किसको भेजा? मीसा भारती को भेजा। सत्ता आई नीतीश कुमार के साथ तो उप मुख्यमंत्री कौन बने? तेजस्वी यादव बने। उसके बाद एक और मंत्री कौन बने? तो तेजू भैया बने, तेज प्रताप बने। और सत्ता परिवार में रहना चाहिए। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद रहेंगे, छोड़ेंगे तो राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बड़ा भाई भी मंत्री बनेगा, विधान परिषद की बात आएगी तो राबड़ी देवी जाएगी। तो ये यादव परिवार के अंदर जो यादव परिवार का विकासवाद है, जो यादव परिवार का परिवारवाद है, वही उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को आप देख लीजिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए। और ये जो राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो कहते हैं कि इन भ्रष्टाचार परिवारवादियों ने देश का जो बेड़ा गर्क किया है, उससे छुटकारा जरूरी है। मुझे लग रहा है देश की जनता इस बात को समझ रही है। और यही कारण रहा कि 2014 और 2019 के चुनाव में बिहार जैसे राज्य में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड समर्थन मिल रहा है। और नीतीश कुमार को मजबूर होकर आरजेडी का साथ छोड़कर वापस भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में आना। देखिए जो बात समीर जी ने कही है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा था रिपब्लिक समिट में? उन्होंने कहा परिवारों पर फोकस, इसीलिए विकास से डिफोकस हो गई ये हमारे से पहले की सरकार है। तो उन्होंने परिवार पर फोकस बता दिया आपको समीर जी ने कि कैसे आरजेडी ने परिवार पर फोकस किया। जी मैं बिल्कुल सुन रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि समीर जी और भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से परिवारवाद कहती है। सारी वो पार्टियां जिसमें हम दो, हमारे दो पिता हैं और अजय जी को रखे हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो परिवारवाद पर बात न करें। और दूसरा ये कह रहे थे कि राबड़ी देवी जी बस गई हुई है, इनको बता दें कि एक दलित, एक पिछड़ा, तीन जो है कि पिछड़ा, 4 मुस्लिम, 3 भूमियार, 2 राजपूत और 1 ब्राह्मण हमारे में 15 विधान परिषद में है बिहार में। और सारी कास्ट का सारे बैकग्राउंड से है। और उसमें 15 में सर आप फिर भी लोकसभा में आपको 2019 में सीट नहीं मिली, फिर भी 2019 में आपको लोकसभा में सीट नहीं मिली। नहीं, सीट नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन आप परिवार अलग कैसे हो गई? राबड़ी देवी जी पर आप सवाल उठा रहे हैं कि राबड़ी देवी जी अकेले हैं। आप इतना बढ़िया कास्ट गणित बिठा रहे हैं, आप सबके भले के लिए काम कर रहे हैं, तो गणित फिट क्यों नहीं बैठा 2019 में? सवाल मेरा ये था। और मैं इसलिए भी पूछती हूँ क्योंकि अभी जिस तरह से नरेंद्र मोदी से जुड़ रही हैं पार्टियां, वो क्या ये इंगित कर रहा है? अजय जी इसका जवाब आप देंगे कि वो भाप रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इज कमिंग बैक टू पावर, 2024 में वो वापस आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि कंचना जी ने कहा कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। तो कंचना जी ये बता दीजिए, सजा याफ्ता लीडर को लेके आप संविधान कैसे बचाएंगे? ये देश जानना चाहता है, पूछता है भारत। सजा याफ्ता लालू यादव संविधान कैसे बचाएंगे, पूछता है भारत। अब जनता को जवाब देने दीजिए। दूसरी बात, मैंने फिर कहा कि हम इन किसी की लाइन छोटी करने में विश्वास नहीं रखते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, हम अपनी लाइन लंबी कर रहे हैं। ये आपकी है, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिविटी है। आपकी नेगेटिविटी है कि आप दूसरों की लाइन छोटी करने में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये जनता को आप नैरेटिव सेट ही नहीं कर पाए हैं। आप सुबह उठते हैं, आप नरेंद्र मोदी को गाली देने लगते हैं। आप रैली करते हैं तो रैली में आपका क्या एजेंडा होगा आप नहीं बताते हैं। आप बोलते हैं नरेंद्र मोदी तो हिंदू भी नहीं है, बाल नहीं छिलवाया। परिवार कहाँ है मोदी का? कौन परिवार है? आपका एजेंडा क्या है? मोदी को गाली देना। तो आपको क्या लगता है जनता ये सुनना चाहती है? और दूसरी बात, एक और आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं, मैं पटना का ही हूं। गांधी मैदान की मैडम कैपेसिटी ही 8 लाख की है, 10 लाख आदमी कहां से आ जाएंगे? तो वही बात हो गई ना कि फिक्की ऑडिटोरियम में आप 20,000 आदमी बैठाने लगिएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने भी देखा, सबने, पूरा देश ने देखा है कितनी भीड़ जुटी है। इसलिए उस पर व्यर्थ चर्चा करने का क्या फायदा? समय बर्बाद होता है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि आज देश विकास और डेवलपमेंट पे चले कि आपके परिवारवादी मॉडल पे चले, बस। अब मैं एक बार किशोर जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि आज आपके नेता ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को ऑफर दे दिया कि आइए हमारे साथ चुनाव लड़ लीजिए। बीजेपी वहां पर आपकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पा रही है। इस पर मैं अजय जी से तो अलग से जवाब लूंगी, लेकिन आपने ये ऑफर दे दिया। आपको क्यों लग रहा है कि नितिन गडकरी आपके साथ शामिल हो जाएंगे? नहीं, उद्धव जी ने ये ऑफर दी है, उसका कारण है कि पिछले 10 साल के अंदर नितिन गडकरी जी को बीजेपी में वो इज्जत नहीं मिली। और मैं अभी बता रहा हूं कि नागपुर के अंदर जब मोदी जी ने अपना प्रचार चालू किया यवतमाल से, तो नितिन जी को उन्होंने
सभा में भी रखा नहीं था। और एक ही नेता है जो बीजेपी के पास जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पे टिका हुआ है, आत्ममुग्धता नहीं है उनमें, तो हमें उनकी कदर है। लेकिन मोदी जी ने पहली लिस्ट में उनका नाम भी नहीं रखा, तो अपमान है। और मोदी जी ने नितिन गडकरी जी का पिछले 10 साल में जो अपमान किया, उसके लिए उद्धव ठाकरे चिंतित है। अगर महाराष्ट्र में वो इंटरफियर करते तो शिवसेना उनसे टूट के जाती भी नहीं। उद्धव जी देखिए, ठाकरे परिवार से बहुत अच्छे संबंध है, और उद्धव जी ने कहा है गडकरी जी उसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। देखिए, आप उन्हें षड्यंत्र करके सत्ता प्रधान पद से हटाया गया। मैं आपसे बोल रही हूं कि अगर गडकरी जी को तोड़ने के लिए आप जितना जोर लगा रहे हैं, उतना जोर आप एकनाथ शिंदे को जोड़ने के लिए लगा लेते तो शायद आज शिवसेना एक होती। एक मिनट मैं बताऊं तुमको, गडकरी एक प्रामाणिक आदमी है और एकनाथ शिंदे इन्होंने गद्दारी की है। तो मैं अभी बता रहा हूं तुमको, गद्दारों की तो महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी अगर आ जाते हैं तो महाराष्ट्र नहीं, वो देश का नेतृत्व वो आ जाते तो वो बता रहा हूँ। नहीं, वो आ जाते तो वो उनसे गद्दारी करा लीजिए। हमारे जहाँ जगह वो गद्दार हो गए, उनसे आप गद्दारी करा लीजिए। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हाँ, उनसे आप गद्दारी करा लीजिए। आप कह रहे हैं उन्हें छोड़ के आ जाइए। हमारे जो गए उनको जो आप ताल ठोक कर बोल रहे हैं गद्दार। एक बार जरा बताइए अजय जी, एक बार मैं समीर जी आ रही हूँ आपके। अजय जी जरा बताइए, भाई गडकरी जी परेशान है बीजेपी में, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये बोला जा रहा है उद्धव ठाकरे द्वारा। बताइए जरा अजय जी। किशोर जी को पूछिए जरा कि किशोर जी ने क्या नितिन गडकरी साहब को उद्धव ठाकरे समझ लिया है क्या, कि अपनी विचारधारा, आइडियोलॉजी, अपनी जीवन भर की पूंजी छोड़ के इधर से उधर भाग जाएंगे। बीजेपी ने अपमान किया गडकरी जी का। अरे अपमान तो उद्धव ठाकरे ने किया, बाला साहेब ठाकरे की आत्मा का, जो बाला साहब की पूरी आइडियोलॉजी धज्जी में मिला दी। शर्म नहीं आती है? कर बैठेंगे अरे एक बार का जो स्वयंसेवक, वो जीवन भर का स्वयंसेवक। आप लोग आरएलडी तोड़ लो। गडकरी जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी सरकार के सबसे टॉप मोस्ट मंत्री, उनको बुला रहे। ये मानसिक विक्षिप्तता है। गडकरी जी को ऑफर दे दिया गया, तो बता रहे हो हमें भाई। अजय जी आरोप लग रहा है हार के डर से। अजय जी आरोप लग रहा है आप आरएलडी तोड़ रहे हैं, आप उन्हें मिला रहे हैं, नीतीश कुमार को तोड़ रहे हैं। आप एनडीए तोड़े, आप सारी पार्टियों को, अपोजिशन को कोशिश कर रहे हैं। अरे आरएलडी को क्यों तोड़ेंगे? आरएलडी को तो ये लोग 7 सीट दे रहे थे। सिद्धांत आरएलडी खुद छोड़ के भाग आई, बोलिए नहीं रहना इनके साथ हमें। अरे उन्होंने खुद खुला मन, और ये मानसिक विक्षिप्तता है सुचेता जी, किशोर तिवारी जी की मानसिक विक्षिप्तता है। मोदी जी को चैलेंज, ये जो हारने का डर, ये जो हारने का, साफ होने का डर लग रहा है ना, उसी के कारण ये सब निकल रहा है। हारने का डर आपको इसलिए कहते हो, तुम भी आ जाओ मेरे पास, तुम भी आ जाओ मेरे पास, गडकरी आएंगे मेरे पास। इतने कमजोर है कि आप लोग प्रूफ। अरे तुम भी आ जाओ भैया। कौन ले रहा है आप लोगों को? हर किसी को, आप लोगों को ले कौन रहा है मेरे पास? अरे हमारे 4 आप लोगों को सिर्फ तिहाड़ जेल लेगा।